हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूँ मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। अपन जैसा कि आपको पता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अपनी हॉर्टिकल्चर की सीरीज चल रही है पहले। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है जनरल हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है फल सब्जियों का वर्गीकरण। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जो जेईटी 2017 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है। आंसर बताइए आप। आम, सेब, नाशपाती या बेर। उष्ण जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कौन सा आंसर हो जाएगा अपना। तो उष्ण जलवायु यानी कि आम अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेब शीतोष्ण जलवायु का है, टेम्परेट क्लाइमेट का। नाशपाती भी शीतोष्ण जलवायु का और बेर शुष्क जलवायु का है। अगला क्वेश्चन, ठंडी जलवायु का फल है नाशपाती, आम, काजू या चीकू। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपको पता ही है। राइट आंसर हो जाएगा अपना नाशपाती। इसकी जगह सेब आता तो वो हो जाता, बादाम आता तो भी ठंडी जलवायु का होता है। काजू अपना उष्ण जलवायु का है और आम उष्ण जलवायु का, इसी के साथ चीकू भी उष्ण जलवायु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांठ गोभी बोई जाती है। गांठ गोभी कब बोई जाती है, खरीफ में, रबी में, जायद में या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर तो आप सारे कर लोगे, रबी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है बहुत सी बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लंबा गर्म नम, छोटा ठंडा नम, छोटा गर्म सूखा या लंबा ठंडा सूखा। तो भिंडी के लिए जो उसकी ग्रोथ के लिए बढ़वार काल कैसा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, लंबा गर्म और नम बढ़वार काल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के बिना फल का विकास कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन, उभय मिश्रण, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, असंग जनन या कोई नहीं। तो निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुंपूर्वता स्थिति किसमें पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, संतरा, आम, शरीफा और केला। पुंपूर्वता स्थिति का मतलब हो गया प्रोटो एंट्री, तो किसमें पाई जाएगी, शरीफा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम और पपीते का खाने योग्य भाग कौन सा है। ईपी का मतलब हो गया एडिबल पार्ट। तो आम पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भित्ति, जिसे अपन पेरिकार्प या एपिकार्प के रूप में जानते हैं। अंतःफल भित्ति जिसे एंडोकार्प कहते हैं, बीज पत्र जिसे कोटाइलिडोन कहते हैं, और मध्य फल भित्ति जिसे मेसोकार्प कहते हैं। तो आम पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, एंडोकार्प। अगला क्वेश्चन है, अंगूर है एक कौन सी जलवायु का फल है, उष्ण कटिबंधी, उप उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण फल या शुष्क फल। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उप उष्ण कटिबंधी फल। उपोष्ण को उपोष्ण कटिबंधी फल भी बोला जाता है। गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है, बेर, अमरूद, फालसा या कटहल। तो कौन सा राइट आंसर है, गरीब लोगों का फल बेर। कभी अगर बेर ऑप्शन में ना हो तो अपना राइट आंसर अमरूद चला जाता है, लेकिन जब बेर होगा तो मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा माना जाएगा, बेर। निम्नलिखित में कौन सा फल है, फूलगोभी, भिंडी, रसभरी या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल गोभी एक फूल होता है, भिंडी का फल प्रकार फल होता है। ठीक है। तो अपन ये भी राइट ऑप्शन मान सकते हैं, लेकिन इसने पूछा कौन सा फल है, ना कि फल प्रकार।
फल प्रकार के आधार पर। तो कौन सा चला जाएगा? रसभरी। अगर रसभरी ऑप्शन में ना होता, इसकी जगह कोई दूसरी सब्जी होती, मान लिया जाए इसकी जगह पालक होती, तो इसका राइट आंसर भिंडी चला जाता। तो अपना राइट आंसर क्या माना जाएगा इसमें? रसभरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल बीजी मसालों के अंतर्गत नहीं आती? बीजी मसालों में कौन सी नहीं आती? जीरा, मेथी, सौंफ या मिर्च? तो आपको पता चल गया होगा कौन सी नहीं आती? मिर्च। मिर्च की जगह ऑप्शन क्या होना चाहिए था? धनिया। तो धनिया बीजी मसालों में आता है। शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? बेर की, खजूर की, अनार की, चीकू की? तो अपन बेर की कर सकते हैं, खजूर की भी कर सकते हैं और अनार की भी कर सकते हैं। इन तीनों की खेती शुष्क क्षेत्रों में कर सकते हैं, लेकिन चीकू की खेती किस जलवायु में होगी? उष्ण जलवायु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप में उगाए जा सकते हैं? किस क्षेत्र में? राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्र, चंबल का नहरी क्षेत्र या मेवाड़? तो आप सबको पता है खजूर शुष्क जलवायु का पौधा और शुष्क जलवायु पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान का अपने को एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो है ए ऑप्शन, राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, चुकंदर के अंतर्विगलन रोग का मुख्य कारण क्या है? फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या बोरोन की कमी से? तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा बोरोन की कमी से। अंतर्विगलन को ब्राउनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्राउन हर्ट बोलते हैं मेनली, तो ठीक है, अंतर्विगलन को ब्राउन हर्ट, तो ब्राउन हर्ट बोरोन की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नींबूरी के फलों में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? इसका जवाब आप दीजिए मेरे को। तांबा, मैग्नीज, जस्ता या लोहा? तो नींबूरी के फलों में डायबेक रोग कॉपर की कमी से होता है, तो कॉपर का राइट आंसर क्या चला जाएगा? तांबा। इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है, किसे? लौंग, इलायची, जीरा, धनिया? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, छोटी इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, इलेटेरिया कार्डामोमम जिसका बॉटनिकल नेम है। राजस्थान के फलों का राजा किसे कहते हैं? आम तो भारत में फलों का राजा है, लेकिन राजस्थान में फलों का राजा कौन सा हो जाएगा? बेर। आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को, यानी कि आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? कौन सा होगा? पेरिकार्प, मेसोकार्प, थैलेमस या फ्लैशी रिसेप्टिकल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मेसोकार्प। मेसोकार्प राइट आंसर। पेरिकार्प किसका खाया जाता है? पेरिकार्प खाया जाता है बेर का। थैलेमस, थैलेमस खाया जाता है सेब का। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक बीज पत्री है? मोनोकोट कौन सा है? अंगूर है, चीकू है, लीची है या केला है? तो आप सबको पता है मोनोकोट कौन सा हो जाएगा? केला। तो मोनोकोट में और कौन सा होता है सर? केला होता है, खजूर होता है, नारियल होता है, पाइनएप्पल होता है और इसके अलावा पाल्मेरा पाम होता है। इसी के साथ ऑयल पाम और सुपारी को भी माना जाता है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में प्याज, लहसुन, अरबी का भी WO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ जमीकंद, रतालू, सतावर और मीठी मक्का, ये सब्जियां एक बीजपत्री होती है। इनके अलावा जो बची सब्जियां सारी द्विबीजपत्री होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवणता सहन कर सकती है? कौन सी सहन कर सकती है? मटर, आलू, पत्ता गोभी, पालक?
पालक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फलों में मूलरंध्र का अधिक दोहन हुआ है? शीतोष्ण फलों में, उपोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी या रोपण फसलों में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट, रोपण फसलों में। अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? सीताफल, बेल, अंजीर या अमरूद? अम्लीय भूमि में सीताफल की भी कर सकते हैं, बेल की भी कर सकते हैं, अंजीर की भी कर सकते हैं, अमरूद की भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका मोर एक्यूरेट राइट आंसर होगा अंजीर। बाकी सभी की अपन अम्लीय भूमि में कर सकते हैं। ये हल्के लचीले फल होते हैं जिन्हें अपन हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय भूमि में उगा सकते हैं, लेकिन अंजीर को मोर एक्यूरेट इसमें राइट आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फल एक बीजपत्रिक नहीं है? पहले पूछा गया था कौन सा एक बीजपत्री है, अब पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको 4 फल, केला, खजूर, नारियल और पाइनएप्पल यानी कि अनानास, ये चारों फल एक बीजपत्री है। तो बच कौन सा गया? पपीता, पपाया, आया, तो ये द्विबीजपत्री है। निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा हो जाएगा? सेब क्लाइमेट्रिक है, एवोकाडो क्लाइमेट्रिक है, कीवी फल क्लाइमेट्रिक है और अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक फल की क्या विशेषता और नॉन क्लाइमेट्रिक की क्या विशेषता है? जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं ना, ये इन्हें नीड होती है फॉर राइपनिंग, यानी कि इन्हें पकाया जाता है, बाहर से पकाना होता है, या यूँ कहें कि तोड़ने के बाद इन्हें पकाया जा सकता है। और पकने के दौरान इनमें इथाइलिन की दर और श्वसन की दर में वृद्धि होती है, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फल ठीक इनके विपरीत होते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक बोला जाता है, ना कि नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक शब्द गलत है, क्लाइमेक्टेरिक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल में पमपूर्वता यानी प्रोटोएंट्री पाई जाती है? तो अभी देखा था उसमें शरीफा राइट आंसर गया था, इसमें कौन सा जाएगा? गाजर। गाजर और प्याज में प्रोटोएंट्री पाई जाती है। सीताफल और चीकू में, सीताफल में पाई जाती है प्रोटोएंट्री और चीकू में पाई जाती है प्रोटोगाइनी। आगे बढ़ते हैं। फल संरचना के अनुसार अंजीर एक उदाहरण है। अंजीर किसका उदाहरण है? हेस्पेरिडियम, साइकोनियम, बेरी या ड्रूप? साइकोनियम को अपन साइकोनस भी पढ़ते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? साइकोनियम या साइकोनस। ये क्यों सर? क्योंकि ये सिंपल फ्रूट का उदाहरण नहीं है और ना ही मल्टीपल फ्रूट का उदाहरण है, यह है कंपोजिट फ्रूट का उदाहरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट का उदाहरण है, ना कि सिंपल और एग्रीगेट फ्रूट का उदाहरण है। मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण फल के अंडाशय के साथ और भागों, पुष्प के अंडाशय के साथ और भागों से भी होता है। पुष्प प्लस दलपुंज अपन कह सकते हैं, इससे एक फल का निर्माण होता है। इस कारण इसको मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहा गया है, जिसमें साइकोनियस और सोरोसिस 2 चीज़ें आती हैं, 2 टाइप आते हैं। अगला क्वेश्चन, टमाटर का पुष्प गुच्छ कहलाता है, क्या कहलाएगा? आप सबको पता है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ट्रस कहलाता है। लौंग में पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में उपयोग लिया जाता है? पूरा पुष्प, वर्तिकाग्र, पुष्पावली वृंत या बिना खिली पुष्प कलिका? HRO एग्जाम 2018 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बिना खिली पुष्प कलिका। बिना खिली पुष्प कलिका, इमेच्योर फ्लावर बड जिसे अपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मक नहीं है? सही नहीं है। टमाटर में सोलेनिन होता है, टमाटर सोलेनेसी का तो होता है, लेकिन सोलेनिन होता है नहीं होता है, आपको कन्फ्यूजन चल रहा है ना? अगले ऑप्शन देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। करेले में मोमोडिसिन, बिल्कुल सही है। मिर्च में कैप्साइसिन, ये भी सही है। लहसुन में एलिसिन, सर ये पढ़ा तो है, हाँ पढ़ा है, ये सही है। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है और एलिन होता है वो एमिनो एसिड होता है लहसुन में। तो सर टमाटर में सोलेनिन नहीं होगा, सोलेनिन होता है आलू में, और टमाटर में होता है टोमेटिन या सेपोनिन।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? खजूर, केला, अनार, बेर। तो केला उष्ण जलवायु का फल है। पूर्ण नर, वानस्पतिक नर, मादा एवं एक ही पुष्प में नर एवं मादा स्थिति पाई जाती है। विलायती पालक में, तरबूज में, गोभी में और बैंगन में। राइट आंसर क्या होगा? विलायती पालक, ए ऑप्शन, करेक्ट। फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है? आप सब जानते हो, बोरोन की कमी। और मोलिब्डेनम की कमी के कारण क्या होता है? विप्टेल। विप्टेल का मतलब चाबुक जैसे उसकी पत्तियां उग जाती हैं। ब्राउनिंग में ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है उसमें। केले का खाद्य हिस्सा, केले का कौन सा भाग खाया जाता है? मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, एंडोस्पर्म। तो अपन बेसिकली ये पढ़ते हैं कि केले का मेसोकार्प और एंडोकार्प दोनों भाग खाते हैं, लेकिन इसने दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दिया है, तो अपना मोर एक्यूरेट जो आंसर जाएगा ना, वो जाएगा मेसोकार्प। क्योंकि जेट में, या जेट 2021 का क्वेश्चन है, तो उसमें मेसोकार्प को राइट आंसर माना था। ठीक है। फूल गोभी में विप्टेल किसकी कमी के कारण होता है? विप्टेल सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आता तो पेपर बनता ही नहीं है। मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? यही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगूर, अनार, अमरूद या आम। सूखा प्रतिरोधी फल, तो आम उष्ण जलवायु का है, अमरूद उपोष्ण जलवायु का है, अंगूर भी उपोष्ण जलवायु का है, लेकिन अनार उपोष्ण का है, इसी के साथ में शुष्क जलवायु का भी है, तो सूखा प्रतिरोधी में आ जाता है। तो राइट आंसर अनार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। कौन सा फल स्वदेशी है? बेर, पपीता, सेब या नॉन ऑफ दिच। तो यानी कि किस फल का उत्पत्ति स्थान भारत है? सेब का तो है नहीं, कौन सा हो जाएगा? बेर। पपीते का मेक्सिको है। फूल गोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये बार बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। मोलिब्डेनम। किस फल में हेन और चिकन विकार पाया जाता है? अंगूर, आम, लीची या केला। क्या होगा राइट आंसर? अंगूर। हेन और चिक कौन सा विकार है? क्या होता है इसमें? ये एक दैहिक विकार है जिसके अंतर्गत कुछ फल आकृति में बड़े और कुछ फल आकृति में छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आगे आगे मुर्गी चल रही और पीछे उसके चिक यानी कि चूजे चल रहे हैं। इस कारण इसका नाम दे दिया हेन और चिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा फल शुष्क एवं गर्म जलवायु से संबंधित है? अनानास, अनार, अंगूर, केला। शुष्क एवं गर्म जलवायु से फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अनार। यही क्वेश्चन पहले कहाँ पूछा गया था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में, और रिपीट किया फर्स्ट ग्रेड 2022 में, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अमरूद के फल का प्रकार है सरस, अस्टिल, गेरी या बालुष्ठा। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सरस या बेरी। अब यही अमरूद का होता है, यही पपीते का होता है, यही केले का होता है। अस्टिल किसका होता है? अस्टिल ड्रूप या अस्टोन खजूर का होता है, बेर का होता है और आम का होता है। बालुष्ठा अनार का होता है। मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है? मटर का मार्स स्पॉट होता है अपना मैंगनीज की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य हिस्सा है? पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाजर या केला। इमेच्योर फ्लावर बड किसका खाते हैं? ब्रोकली का खाते हैं। यह है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन, जो ट्रेंड बदल चुका है उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो पेपर आएंगे उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं है। पहले एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो अपने को मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा? गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं?
तो आप सबको पता है गाजर में 18 होते हैं, तो ए में थर्ड ऑप्शन चेक करना है। ए में फर्स्ट है, बी वाले में ए में फर्स्ट है, सी वाले में ए में थर्ड है, सही है, और डी वाले में भी ए में थर्ड है। तो अपने ए और बी तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए, बच्चे कौन से सी और डी में से अपने को आंसर करना है। अब अपने को पता है नीचे नीचे देख सकते हो आप, मटर में 14 होते हैं सर, तो डी में सेकंड हो जाएगा। ये डी में सेकंड डी ऑप्शन में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? डी। फिर भी अपन एक बार कंफर्मेशन के लिए पूरा देख लेते हैं। टमाटर में 24 होते हैं सर, बी में फर्स्ट है, बिल्कुल राइट। प्याज में कितने होते हैं? प्याज और लहसुन में दोनों में 16 होते हैं, तो अपना सी ऑप्शन में चौथा हो गया, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम है। पालक टमाटर भिंडी, टमाटर पालक भिंडी, पालक टमाटर भिंडी। ये आपको देखना है सबसे ज़्यादा किस में, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में। तो सबसे ज़्यादा पालक लवण सहिष्णुता के मामले में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद टमाटर मॉडरेट होती है, और उसके बाद भिंडी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक पता है तो भी कर लोगे, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पालक सबसे ज़्यादा लवण सहिष्णु होती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप बने रहिए, और आप मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कैसी लगती है और इनसे आपका बेनिफिट है या नहीं। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।